18-19 साल हो गया आज, 19 साल हो गया आज। अभी क्या कोई दिक्कत है घर में? क्या घर में मेरा बेटा बीमार है, उसको ब्रेन प्रॉब्लम है, उसको 8 लाख रुपया खर्च हुआ अभी तक। मैंने जितने जमीन थी मेरे पास वो मैंने बेच दी, जितने जायदाद थी मेरी बीवी की वो भी बेच दी। और नवाजर में क्या करेंगे हम? खाएंगे पिएंगे, बच्चों का इलाज करेंगे, माँ बाप भी है घर में, उनका दवाई खर्चा भी कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? अब हम क्या करें? तो आप ही बताओ। आज 19 साल हो गए हैं हमें, कोई पॉलिसी हमारे लिए अभी तक नहीं बनी, कोई रोड मैप नहीं बना, सिर्फ वादे करते हैं और कुछ नहीं किया, खाली कैसे तैसे करके चल रहा हूँ मगर खास कुछ नहीं, ऐसे ही। अभी क्या उम्मीद है इस सरकार से? क्योंकि सरकार कह रही है कि कमेटी बनाएगी और मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया इस वक्त, जो अल्लाह ताला हमारे सब करेगा इंशाल्लाह अच्छा ही करेगा। आज उम्मीद है इंशाल्लाह। सरकार से कुछ उम्मीद है? सरकार से ही आज उम्मीद रखी है, अगर कुछ करके हम भी बच जाएंगे, हमारे बच्चे भी बच जाएंगे, हमारे फ्यूचर तबाह हुए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हुआ है, पढ़ने के उन बच्चों के पढ़ने की किताबों के पैसे भी नहीं है हमारे पास। क्या कुछ अपील रहेगी? हमारी अपील रहेगी कि हमारे लिए जल्दी कुछ कीजिए, वरना हम ऐसे ही पड़े रहेंगे। अगर आज कुछ भी नहीं हुआ तो हम ऐसे ही पड़े रहेंगे। मेहरबानी करके हम मुल्क से यही पूछना चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ कीजिए, वरना हमारी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। नाम मोहम्मद सुल्तान मीर, बस पुलवामा पे एग्रीकल्चरस मज काम करान। वो सान अक रिक्वेस्ट उमर अब्दुल्ला साहबस फाइनल पतम वन कहें है कह वरी रोज 10 वरियन हुकूमत या गवर्नर राज रोज, अगर तुम क्या कर तो वाजह गई वो खराब इस अर्निंग पीरियड सह मकलो वो कह वरी वन बचत अड़न 4 वरी अड़न 10 वरी बिचार यमिस मेन हम्बल रिक्वेस्ट अगर तुम वाजह पॉलिसी करो वो दीतो फाइनल जवाब कोर क्या बेहमो तथ कैटेगरी मज कि कहें युत सोन मुदा यह सजाद साहब वनान या बचार रिटायर गई तम गई खाली हथो ति गोस कह शर्म हज कत लिहाजा कर त्रो तुम पतम वन तुम 10 वरियन फलान सुन गवर्नमेंट वरियन सोन रिक्वेस्ट सिर्फ वन अगर तुम पॉलिसी बनो सो कर तो वाजह वो तथ मज बाकी शुक्रिया। क्या ये सरकार बनी तो उम्मीद अहन बिल्कुल अने सरकार विज कत रूद तो तमामो सरकारों यकीन दहनी तुम छो जनवन तुहद हसा इंसानी मामल अगर गोड़े लगे हा पता यम कर कहें बेहमा घर अर्निंग पीरियड जेन टाइम सह गो जाय लगे बच्चे सफर सान बच ना तालीम हासिल कर हम रिक्वेस्ट अगर ऐ नश कह पॉलिसी सो दी तो वो तथ कैटेगरी मज कि शान नबर हज कर बाकी न कहें। डिपार्टमेंट से हूँ, पिछले 23 साल से हम सफर करते आ रहे हैं, इसमें 28 डिपार्टमेंट है। तो हमारे पास मिनिमम वेज ने जो हम माहाना 200 रुपए लेते हैं, तो इस 200 रुपए में हम बताएं हम क्या करें? हम सब्जी खरीदें, चाय खरीदें, बच्चों का भविष्य बनाएं, हमारे लिए कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। हम 25-30 साल से, कोई 40 साल से सफर कर रहा है, खाली आज आपका मिनिमम वेज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आज तक हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं मिला। जो भी एनसी के आगे उमर साहब ने हमारे को कह दिया कि जब हम सरकार में आए तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको हम रेगुलर करेंगे या मिनिमम वेज आपको हम एनहांस करेंगे। अभी तक हमारे लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं की गई। अभी हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए ताकि हम भी अपनी जो बची कुछ जिंदगी है ये सफर कर सकें। अभी आप कैसे घर का गुजारा करते हो? बस यही कहीं पे कुछ मिल गया, कहीं मजदूरी मिले, उसी के सहारे हम कर सकते हैं। हमारे बच्चे भी पढ़ाई से महरूम हो गए, क्यों? हमारे पास कुछ है ही नहीं और कोई सोर्स है नहीं हमारे पास। जो कि 23-24 साल हमारे थे, गोल्डन चांस था, वो हमने डिपार्टमेंट को दे दिया। डिपार्टमेंट ने हमारे साथ नाइंसाफी की और हम दर दर के ठोकरे इस वक्त खा रहे हैं। क्या एनसी सरकार से उम्मीद है? हमारे को किसी से उम्मीद नहीं। अगर उम्मीद होती तो फर्स्ट प्रायोरिटी में उन्होंने बोला था जैसे भी हम तीसरे दिन हम आपको बजट मिलाएंगे। दूसरे साल की बजट भी आ गए, हमारे साथ धोखा हो चुका। हमारे साथ कुछ नहीं है, हमारे साथ जीरो है। हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। बाकी वसलम जी ऊपर है। देखिए आपने देखा होगा परसों भी हम अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिलीज को लेके एहतिजाज कर रहे थे। हमारे एहतिजाज का वाजिया मकसद यही है और हम ये चाहते हैं
जो सरकार ने रेगुलराइजेशन का ऐलान किया है, जो वजीर आला साहब ने अपनी बजट तकरीर के दौरान कहा कि रेगुलराइजेशन करेंगे, हम चाहते हैं उसकी वजाहत होनी चाहिए। वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी क्या है, उसके खतकाल क्या है, वो पॉलिसी कब लागू होगी, उसमें कितने फेजेस है, उन फेजेस के तहत कितने लोगों को रेगुलराइज किया जाएगा, जो हमारे शक शुबात है, जो हमारे खदशात है, उनको दूर करने की जरूरत है। देखिए, अगर सरकार की नीयत साफ है तो सरकार वाजिया करे पॉलिसी क्या है, लेकिन पॉलिसी तो वाजिया नहीं हो रही है। एक तो ये, दूसरा हम चाहते हैं कि इसी वजह चाहते हैं सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है, क्या उसमें वो सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं जो यहाँ के कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज ले रहे हैं, क्या उसमें वो सारे बेनिफिट्स है जो यहाँ के यूटी बनने के बाद यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज ले रहे हैं। एक ये, दूसरा ये कि अगर फेज 1 रेगुलराइज हो जाता है, फेज 2 के तहत जो लोग पीछे रह जाएंगे, क्या उनको मिनिमम वेज दिल्ली के तरफ में दिया जाएगा, लद्दाख के तरफ में दिया जाएगा। दूसरा ये, तीसरा ये कि जो लोग दौरानी ड्यूटी शहीद हो गए, उनके बारे में सोचा गया नहीं गया सोचा, या तीसरी बात, जो लोग रिटायर हो गए हैं, रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने वाले हैं, उनके बारे में सोचा गया है नहीं सोचा गया है। हम चाहते हैं कि इसकी वजाहत होनी चाहिए, लेकिन उमर साहब अभी भी इसकी वजाहत नहीं कर रहे हैं। तो ये जो यकीन दहानियां, जो ऐलानात हम 94 से सुनते आ रहे हैं, हमें पूरा यकीन है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब पर, लेकिन हम चाहते हैं वजाहत करिए। अगर आप कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है तो कमेटी ने 6 महीने के बजाय 11 महीने ले लिए, उस कमेटी का रिपोर्ट तो पेश करो ना, जो हमारे खर्चात है, तहफुजात है, शक-शुबात है, उनको तो दूर करो। अगर आपकी नीयत साफ नहीं है, आप वाजिया नहीं करोगे, हमारी जदोजहद जारी व सारी रहेगी। आपको नहीं लगता है ये पहला स्टेप था सीएम की तरफ से कि आपको बताया गया कि रेगुलराइज करेंगे? आपको नहीं लगता है कि आपको वेट करना चाहिए थे दूसरे ऐलान का? हम 94 से वेट कर रहे हैं, आज पहली बार नहीं कर रहे हैं। 2009 में इनकी सरकार की, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार की, तो उस वक्त भी एक कैबिनेट सब कमेटी का रिपोर्ट इनके सामने है, उसके बाद SRO बने गए, वो भी सामने है। अब इस कमेटी का रिपोर्ट भी, जो कमेटी बनाई इन्होंने, उस कमेटी का भी रिपोर्ट इन्हें सामने है। इसमें देर किस बात की है? हमने भी अपनी तरफ से एक प्रपोजल पेश किया है। अगर ये चाहते हैं कि हम टेबल पे आके बात करें, हम तो तैयार है, लेकिन सरकार मुंह छुपा रही है, सरकार भाग रही है बातचीत से। सरकार सामने आए, हम अपना आंदोलन जो है खत्म करेंगे, पोस्टपोन कर रही है। आने का क्या मकसद था? देखिए, जिन लोगों को हमने पूरे कश्मीर में, हमारे 4.5 लाख मुलाजमीन ने, हमारे 3 लाख पेंशनर्स ने, हमारे 61,000 आरसी मुलाजमीन ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके खानदानों ने इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो को मद्देनजर रखते हुए वोट दिया था, क्योंकि बर्निंग इशू 2 ही थे, एक तो रेगुलराइजेशन, दूसरा ओल्ड पेंशन की रेस्टोरेशन। इन 2 चीजों को देखकर हमारे जो मुलाजमीन है, कंफर्म्ड है, डेली वेज है, कैजुअल है, नीड बेस है, जहाँ के गैजेटेड नॉन गैजेटेड है, उन्होंने वोट दिया है और हम उस वोट का हिसाब चाहते हैं। अगर आपने हमसे वोट ले लिया इस बुनियाद पे कि हम आपको रेगुलराइज करोगे, तो रेगुलराइजेशन का है। आज हमने फैसला कर लिया था, हम हर एक उस इलाके में जाएंगे जहाँ पे MLAs है, लेकिन उनका मरकजी दफ्तर ये है, हमने उनकी जात को वोट नहीं दिया है, हमने एक तहरीक को, एक तंजीम को वोट दिया है। आज हम उस तहरीक के, तंजीम के मरकजी दफ्तर पे आए हैं और हिसाब मांग रहे हैं कि हमारे साथ क्यों वादा खिलाफी की गई।